आत्मीय भाइयों एवं बहनों, विचारों की सृजनात्मक शक्ति लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए इस पुस्तक से मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको अपनी आवाज में विषय विधेयात्मक ही सोचें, रचनात्मक ही विचारें पृष्ठ 17 से पढ़कर सुनाता हूं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन विसेंट पीले के अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास उसके चिंतन और चरित्र पर निर्भर करता है। निषेधात्मक या विधेयात्मक चिंतन एक प्रकार की विचार शैली है जिसमें व्यक्ति विषम या प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना मनोबल ऊंचा बनाए रहता है और अच्छे परिणामों की आशा रखता है। विपन्न परिस्थितियां, प्रतिकूलताएं एक नया स्वर्णिम सुअवसर लेकर आती हैं जिनसे वह सबक सीखना और अपने व्यक्तित्व को निखारना, प्रखर बनाना अनिवार्य समझता है। विधेयात्मक पक्ष की ओर देखना, सोचना संकल्प युक्त विवेकशील मन की एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के चयन पर निर्भर करती है। अच्छाइयों में आस्था रखने वाले, आत्मविश्वासी, उत्साही व्यक्ति के मन मस्तिष्क में यह बात सदैव जीवंत बनी रहती है कि प्रगति का एक दरवाजा बंद हो जाने पर सुनिश्चित रूप से दूसरे अनेक रास्ते खुलेंगे ही। विधेयात्मक दृष्टिकोण अपनाने वाले सदैव बुराइयों से अपना पीछा छुड़ाने और अच्छाइयों को अपनाने का प्रयत्न करते हैं। फलतः अच्छाइयां उनके जीवन और दृष्टिकोण का अंग बन जाती हैं। ऐसे व्यक्ति उज्जवल भविष्य की ओर देखते हैं और अंधकारमय क्षणों, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अधिक प्रफुल्ल, उत्पादक और रचनात्मक दिशाधारा अपनाते हैं। यह मनोदशा ही उन्हें द्रुत गति से सफलता की ओर ले जाती है। उत्साही व्यक्ति ही इन विघ्न बाधाओं से लोहा लेते और उन्हें निरस्त करते हुए प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। मित्रों, प्रख्यात विचारक एवं मनीषी विलियम जेम्स के अनुसार संसार में दो तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं। पहले हैं टफ माइंडेड, सख्त स्वभाव वाले। नरम स्वभाव वाले व्यक्ति कठिनाइयों, विघ्न बाधाओं के उपस्थित हो जाने पर विचलित हो उठते हैं। आलोचना किए जाने पर तो उनका दिल ही बैठ जाता है। वे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो रिरियाते, चीखते चिल्लाते भर हैं और कुछ न कर पाने के कारण असफलता ही उनके हाथ लगती है। सख्त मिजाज वालों की स्थिति इनसे भिन्न होती है। जीवन के हर क्षेत्र में वे सक्रिय और सफल होते देखे जाते हैं। कैसी ही विषम कठिनाइयां या प्रतिकूलता क्यों ना हो उससे वे हार नहीं मानते। कैसी ही विषम कठिनाइयां या प्रतिकूलता क्यों ना हो, हार नहीं मानते। प्रतिकूलता को ईश्वर का वरदान समझकर नई सूझबूझ के साथ उसका सामना करते हैं। विश्व प्रख्यात लेखक स्कॉट निवासी थॉमस कार्लाइल ऐसे ही थे।
जिन्हें अपनी सारी जिंदगी फाका मस्ती में काटनी पड़ी थी, फिर भी अध्यावसाय के बलबूते वे सफलता की चरम सीमा तक पहुंचे थे। उनकी समाधि पर बने चबूतरे के एक ओर खुदी उनकी कुछ प्रेरक पंक्तियां आज भी स्कॉट वासियों के लिए ही नहीं वरन समस्त विश्ववासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। प्रेरक पंक्तियों का निष्कर्ष बताते हैं। निष्कर्ष है, ना तो कभी निराश हो और ना कभी हार मानो। उठो, खड़े हो जाओ और संघर्ष करो जब तक विजयी ना हो जाओ। ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। कार्लाइल कहते हैं, जीवन इसमें से प्रत्येक से यही पूछता है कि क्या तुम बहादुर बनोगे अथवा कायर बनना पसंद करोगे। निश्चय ही हमें मजबूत, निर्भय और उत्साही बनना होगा। विधेयात्मक चिंतन करने वाला व्यक्ति कायर नहीं हो सकता। वह स्वयं के जीवन में मानवता और ईश्वर में विश्वास रखता है, अपनी योग्यता और क्षमता को पहचानता है। वह निर्भीक और अपराजेय होता है, जो कुछ सामने आता है उसी से अपने उपयोग की अच्छाइयां छांट लेता है। मित्रों, भली बुरी परिस्थितियों का निर्माण करना, बहादुर या कायर बनना व्यक्ति के अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। विधेयात्मक पक्ष अपनाने पर कायर व्यक्ति भी धीरे धीरे निडर और हिम्मत वाला बन जाता है। उसकी सारी परिस्थितियां पलट जाती हैं। अपनी त्रुटियों को पहचानना, उन्हें सुधारना, किए पर पश्चाताप करना, दंड पाना और भविष्य में वैसा न होने देने को कृत संकल्पित होना अनिवार्य है। मन में सद्विचारों, सत्कर्मों और दृढ़ संकल्पों की त्रिवेणी जहां सदैव हिलोरें मारती रहती है, वहां प्रगति का रुका हुआ अवरुद्ध मार्ग अपने आप ढह जाता है। सद्विचारों में असीम शक्ति होती है। विचार ज्ञात्मक, जीवंत और रचनात्मक हो तो व्यक्ति परिस्थितियों को बदल सकता है, उन पर नियंत्रण कर सकता है और अपना भविष्य सुखमय बना लेता है। लेकिन यदि विचार हे स्तर के, गिरे हुए निचले स्तर के, घृणा, बेईमानी और असफलता से भरे हुए हो तो वे व्यक्ति तथा समाज के लिए विनाशकारी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। डिज़राइल कहा करते थे कि हमें अपने मस्तिष्क को महान विचारों से भर लेना चाहिए, तभी हम महान कार्य संपादित कर सकते हैं। लोग क्षुद्र विचारों को अपने बारे में, अपने बीवी, बच्चों, परिवार, व्यापार आदि के संबंध में ही सोचते और मरते खापते रहते हैं। परिणामतः उसी स्तर के प्रतिफल भी उन्हें हाथ लगते हैं। यह एक तथ्य है कि जितना महान दृष्टिकोण
और ऊंचे विचार होंगे, उसी अनुपात में हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता जाएगा। मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता अवधारणा है। मनोवैज्ञानिकों की अवधारणा है कि मन मस्तिष्क या अंतःकरण में उठने वाली वैचारिक तरंगे, कल्पनाएं या भावनाएं हमारे व्यक्तित्व को प्रकाशित करती हैं। ओम शांति।